हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आपका रियल नंबर्स। सो क्या होता है ये रियल नंबर, जानने से पहले हम कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं रियल नंबर के बारे में हम वो जानेंगे। पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो रियल नंबर है उसको जानने के लिए जो हमने अपने पास में जो हमने नंबर्स पढ़े हैं पहले हमें उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेंटर में नेचुरल नंबर दिख रहा है। What is नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि अगर मैं आपका लिखना चाहूं तो आई कैन से द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 2 3 4 and so on and up to infinity। जो ये नंबर है 1 to infinity, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, राइट। इनको हम चाहे तो n से डिनोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका होल नंबर, दैट इज होल नंबर। सो ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। नाउ व्हाट इज होल नंबर? द होल नंबर जो आपका नेचुरल नंबर है एंड इंक्लूडिंग जीरो, यानी कि अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर लूं तो इसका मतलब वो पूरा कंप्लीट क्या बन जाएगा? होल नंबर। आप देख पा रहे हैं यहां पे जो आपका नेचुरल नंबर है उसमें 1 to infinity, जो आपका होल नंबर है नेचुरल नंबर भी उसी के अंदर ऑक्युपाई हो रहा है, राइट। यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर ही आता है, बट वहां पे जीरो भी आपका उसके अंदर होता है। सो होल नंबर हो गया क्या आपका? नेचुरल नंबर प्लस आपका जीरो। सो वी कैन से कि जो आपका होल नंबर है वो स्टार्ट होगा कहां से? जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो आपका 1 2 3 एंड सो ऑन एंड अप टू इंफिनिटी, राइट। अब जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर क्या होता है? देखिए, जो हमारा नेचुरल नंबर है, राइट। तो नेचुरल नंबर में हमारे 1 2 3 ऑल द पॉजिटिव आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक होते हैं। अगर मैं जो आपका नेचुरल नंबर है उसको लेता हूं, लेट्स सपोज 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव मतलब -1 -2 -3, राइट। तो उसको अगर लिखना चाहूंगा तो किस तरह लिखूंगा? मैं इस तरह लिखूंगा, -1 -2 -3 एंड अप टू -infinity, राइट। और यहां पे मैं अगर जीरो भी यहां पे ऐड कर लूं तो दिस इज माय इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है आपका? जो आपका नेचुरल नंबर है, या यू कैन से होल नंबर प्लस माइनस ऑफ नेचुरल नंबर, या यू कैन से आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर साथ में आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये मिलके टोटल क्या बनता है आपका? इंटीजर, राइट। सो इंटीजर के अंदर आपके पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, आपके नेगेटिव नंबर भी होते हैं, आपका जीरो भी होता है। अब यहां से बाहर आएंगे, हमने जो एक नंबर पढ़ा था दैट इज रैशनल नंबर। सो व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाते हैं, राइट। तो यहां पे आप देखिए कि यहां पे कुछ रैशनल नंबर भी लिखे हुए हैं, राइट। तो जो रैशनल नंबर है, और अब यहां पे जो ये सर्कल आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि ये जो आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में आपके इंटीजर भी आते हैं, आपके होल नंबर भी आते हैं, और आपके नेचुरल नंबर भी आते हैं, राइट। सो जो आपका रैशनल नंबर होगा, जो पूरा सर्कल आपको दिख रहा है इसके अंदर ये सब कुछ आएगा, क्योंकि इन सबको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। अब यहां पे हमने देखा कि ये रैशनल नंबर के अंदर सब कुछ आता है। अब इसके अलावा जो हमारा बचा दैट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या है? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, राइट। जैसे आपका पाई हो गया, √2 हो गया, उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो क्या हो गया हमारा? इरैशनल नंबर। सो हमने यहां पे आप देखेंगे, अब आप कहेंगे हमारा फ्रैक्शन भी होता है, तो फ्रैक्शन भी से आपका रैशनल नंबर के अंदर आपका इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है? p बाई क्यू की फॉर्म है, राइट।
तो इस तरह से ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमने जो यहाँ पे पढ़ा, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इसके ऊपर इर्रेशनल नंबर, अगर मैं इन सबको इंक्लूड कर लूं एक साथ, यानी कि इन सबको मैं इकट्ठा रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? दैट विल बी रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स आप देखेंगे इन सब नंबरों को हम अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। आप 1 का यूज करते हैं, 0 का यूज करते हैं, नेगेटिव नंबर का यूज करते हैं, राइट? हम पढ़ते हैं उसमें यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, राइट? इसके अलावा जो हमारे इरेशनल नंबर है हम उनका भी यूज करते हैं। अगर आपको किसी सर्कुलर फील्ड का एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर, तो हमें पाई का यूज करना पड़ेगा। सो पाई इज ए इरेशनल नंबर। सो इन सब नंबर का हम यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर यूज करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। तो जो रियल नंबर है वो इंक्लूड करता है आपका क्या? आपका नेचुरल नंबर, आपका होल नंबर, आपका इंटीजर, आपका रैशनल नंबर और आपका इर्रेशनल नंबर। सो इस तरह से जो आपका रियल नंबर होगा उसमें सब के सब इंक्लूड होंगे। तो आज हमने रियल नंबर के बारे में जाना। स्टूडेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए ये क्या है आपका स्टूडेंट, जो आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लाइक ये आपका आप अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। ये बहुत ही बेसिक आपका एक कंसेप्ट है मैथ्स का जो आपको पता है, बट यहां पे इसको एक अलग ही तरीके से आपको बताया गया है। आप सब लोगों ने डिवीजन किया होगा, राइट? हम जानते हैं डिवीजन क्या होता है। इसमें एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है, एक आपका रिमाइंडर होता है, एक आपका कोशेंट होता है, राइट? सो यहां पे आप जो लाइन पढ़ पा रहे हैं, पहला क्या है? इट इज बेसिकली द रीस्टेटमेंट ऑफ द यूजुअल डिवीजन सिस्टम, कि जो हमारा एक यूजुअल डिवीजन सिस्टम है जिसको हम यूज करते आ रहे हैं, उसी का ये एक रीस्टेटमेंट है। उसको अलग तरीके से एक अलग वे में दिखाया गया है। देखिए क्या है यहां पे, क्या है? फॉर ईच पेयर ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, वन इज ए एंड अनदर वन इज आपका बी। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जो आपका दो इंटीजर है, राइट, एंड देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर Q एंड R। ये दो मेरे कोई भी होल नंबर है, कोई भी नंबर, राइट, होल नंबर विच सेटिस्फाई द रिलेशन। कौन सा रिलेशन? जो आपको यहां पे दिख रहा है। अब ये रिलेशन क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में R, वे R इज आपका लेस देन B, जो आपका B दिख रहा है इसमें, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, राइट? सो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। अब ये रिलेशन है क्या, पहले हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पे अगर मैं एक नॉर्मल डिवीजन लेता हूं, तो जैसे कि मैंने लिखा है यहां पे दैट इज 5, और मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको 2 से, कि लेट्स सपोज 7 लेते हैं। यहां पे हमने 7 लिया और मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने पे आपको यहां पे 3 आएगा, दैट विल बी 6 एंड दैट विल बी 1, राइट? सो यहां पे ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है? डिवाइजर। ये क्या है? मेरा डिविडेंड। ये क्या है? मेरा कोशेंट। ये क्या है? मेरा रिमाइंडर, राइट? सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं किस तरह लिख सकता हूं? दैट विल बी आपका 7 इज इक्वल टू आपका 2 इंटू में 3 प्लस में 1। सो यहां पे जो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया गया था, दैट इज ए एंड बी, राइट? ए जो आप यहां पे देख पा रहे हैं फर्स्ट में, और बी जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो यहां पे जो आप क्यू और आर देख पा रहे हैं, दैट इज कोशेंट एंड रिमाइंडर। सो इसका मतलब बी क्या हुआ आपका? दैट विल बी डिवाइजर। सो इस अगर मैं सेम इक्वेशन यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिए, ए इज इक्वल टू दैट विल बी बी क्यू प्लस में आर। सो अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि फॉर ए
and B for these two number. क्या यहां पे आपका Q and R है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि जो आपका डिविडेंड होगा दैट विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में आपका रिमाइंडर. सो ये एक बेसिक थ्योरम है जो आपको यहां पे हमें जानना है, बट वो हमें किस वे में जानना है अभी हम वो जानते हैं. सो यहां पे तो आपको पता चल गया कि हमें क्या है कि हमें ये डिवाइड करना है ऑल. तो हमें अगर कोई पेयर दिया हुआ है, सपोज करो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या, लेट्स सपोज कि हम एक पेयर लेते हैं आपका 17 का और आपका 6 का, राइट. सो ये जो पेयर है आपका, जो का यहाँ पे ए आपका बी दिख रहा है आपको किस तरह से, राइट. सो ये जो पेयर है आपका, इसमें ध्यान से देखिए एक बार कि इसको मैं इन दोनों पेयर को मैं किस तरह लिख सकता हूं. आपका जो होता है 6 टू द कितने होते हैं आपके 12 होते हैं, राइट. सो आई कैन राइट 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस में 5, जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं ये वाला, राइट. सो फॉर दीज टू पेयर ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, जो कि आपको यहां पे ए और बी, तो इसमें इसको मैं ए मान लेता हूं और ये मेरा बी. तो इन दोनों को मैं इस तरह से, यानी कि आपका a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आपका r की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं. सो ये आपका एक तरह से रीस्टेटमेंट है जो आप नॉर्मल डिवीजन करते हो उसका. आप देखेंगे इसमें वेयर a इज ए डिविडेंड, b इज ए डिवाइजर, q इज ए क्वोशिएंट एंड r इज ए रिमाइंडर. सो द बेसिक जो मैं पढ़ा है हमेशा हम जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू आपका डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस में आपका रिमाइंडर. तो ये जो आपका आपने जो अभी आपका जो यूक्लिड आपका डिवीजन लेमा है, इसका हम यूज आगे बहुत वे में करने वाले हैं. सो यहां पे अगर मैं एक और आपको लेना चाहूं, एक पेयर लेना चाहूं, दैट इज 20 एंड आपका 4, तो 20 और 4. सो इस पेयर को भी आई कैन राइट इन दिस वे. किस तरह से, देखिए यहां पे क्या होगा, 20 इज इक्वल टू 4 इंटू में 5 प्लस में 0, राइट. अगेन a इज इक्वल टू b इंटू में q प्लस में r. सो यहां पे जो r है उसकी वैल्यू आपका 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है. आप यहां पे देखेंगे जो आपका यहां पे इक्वेशन है, इसके अंदर वे q एंड r कैन आल्सो बी 0. कि आपका जो q है, आपका जो r है, वो 0 भी हो सकते हैं. उनकी वैल्यू आपकी कोई भी हो सकती है. इसके अलावा जो आपका r है, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन b. क्यों? ध्यान से देखिए कि जब हमने यहां पे आपका डिवाइड किया था 7 को 2 से, तो हमारा 3 आके यहाँ पे 6 आया था. तो ये 1 जो है ऑलवेज इससे छोटा आएगा. अगर इससे बड़ा आया तो हम फर्दर भी उसको आगे डिवाइड कर सकते हैं. तो इसका मतलब रिमाइंडर जब भी आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, उसको हम डिवाइजर बोलते हैं. जो हमारा रिमाइंडर आएगा दैट ऑलवेज बी लेस देन दैट डिवाइजर, और डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा. तो यहां पे जो स्टेटमेंट हमने दी है उसमें यहां पे आप देखेंगे ये मेंशन करना, यहां से जो हमने किया है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जो आपका q एंड r कैन आल्सो बी 0. तो आप देखेंगे यहां पे r की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है. सो यहां पे जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल जो आपका डिवीजन था, हमने उसको रीस्टेटमेंट करके उसको यहां पे लिखा. हम उसको इस तरह से भी किन्हीं 2 नंबर के लिए हम दिखा सकते हैं, किन्हीं आपके जो पेयर ऑफ नंबर्स हैं उनके लिए. तो इस तरह से हमने क्या जाना, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है वो क्या होता है, हमने वो जाना. स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. यहां पे आप एक क्वेश्चन देखिए, आपको लिख रहा है so that the every positive even integer is of the form of 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1. अब आपका इवन इंटीजर क्या होता है, जो आपके कोई भी नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए,
दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। और जो आपका 2 से डिवाइड ना हो, यानी कि डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाए, इसका मतलब वो आपका क्या हुआ, आपका ओड नंबर हुआ, राइट। तो इस तरह से हमने पहले इवन और ओड के बारे में जाना। तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि जो आपका इवन नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, आपका 2q, और जो आपका ओड नंबर होगा वो आपका 2q + 1 फॉर्म का होगा। ये हमें प्रूफ करना है। देखिए स्टूडेंट, यहां पे लेट्स सपोज मैं यहां पे 2 नंबर ले रहा हूं। इसको प्रूफ करने के लिए हम अपने आप से 2 नंबर ले लेते हैं। वन इज लाइक आपका 2, इसको हम b मान लेते हैं, और आपका लेते हैं हम a, ठीक है। ये 2 नंबर हमने लिए a और b, इसमें b को हमने पहले 2 मान लिया। अब जो हमारा डिवीजन लेमा है, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन, वो हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। वो कहता है कि हम इन 2 नंबर को एक फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज a = bq + r, जहां पे जो आपका a है वो क्या होता है, आपका डिविडेंड होता है, आपका b क्या होता है, डिवाइजर होता है, और q क्या होता है, आपका कोएफिशिएंट होता है, और आपका r रिमाइंडर होता है, राइट। सो अगर मैं यहां पे 2 की वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a = 2q + r। अब यहां पे स्टूडेंट अगर मैं q की बात करूं, q = 0 हो सकता है और 0 से आपका बड़ा भी हो सकता है, राइट। इट्स डिपेंड अपॉन कि a क्या है। अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल याद करना चाहूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका 9, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तब क्या होगा, 2 × 4 = 8, 1 बचा। तो जो हमारा ये क्या है, हमारा q, दैट कैन बी 0, एंड 0 से ज्यादा भी आपका हो सकता है। तो अब यहां पे जो आपका ये r है, अब यहां पे r के लिए स्टूडेंट 2 केसेस होंगे, और वो दोनों केसेस डिपेंड करेंगे हमारे डिवाइजर के ऊपर। किस तरह से, देखिए हमने जो एक एग्जांपल लिया, इसमें जो आपका रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है। अगर मैं यहां पे आपका 10 लेता हूं और 10 को डिवाइड कर रहा हूं आपका 2 से, तब क्या होगा, 2 × 5 = 10, 0। आपको लगता है इस केस में इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है रिमाइंडर के लिए? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका जो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या फिर आपका 1 बचेगा। क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमेशा छोटा होता है आपका किससे, डिवाइजर से, राइट। क्योंकि अगर रिमाइंडर डिवाइजर से क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो हम अगेन यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि मैं यहां पे लिखना चाहूं अगर, सो मैं यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं, दैट इज 90। अगर मैं 90 को डिवाइड करूं 2 से, तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा, आपका 2 × 4 = 8, 1 बचा, हमने कैरी कर लिया 10। तो अभी जो हमारे बचा है वो 10 है, और 10 जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है दैट इज ग्रेटर देन द डिवाइजर। तो इसका मतलब मैं यहां पे फर्दर आपका आगे अप्लाई कर सकता हूं, यानी कि 2 × 5 = 10। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यानी कि जब भी मैं डिवीजन कर रहा होता हूं स्टूडेंट, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, आपका डिवाइजर से। अब जो आपका रिमाइंडर है वो डिपेंड करेगा डिवाइजर पे, और डिवाइजर की वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर है या तो 0 हो सकता है या वो 1 हो सकता है, ना तो 2 के इक्वल हो सकता है ना 2 से बड़ा हो सकता है। अगर मैं जो डिवाइजर है उसको ले रहा हूं 3, तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट वो ना 3 होगा और ना ही 3 से ज्यादा होगा। क्योंकि हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा, और आपका जो b है, जो डिवाइजर है, उससे हमेशा छोटा होगा। तो हमने यहां पे कुछ बेसिक चीजें जानी यहां पे जो हमें इसमें यूज करने वाले हैं। तो हमने यहां पे क्या जाना स्टूडेंट कि हमारा जो r है उसकी इस केस में 2 वैल्यू होंगी, या तो वो इक्वल टू 0 होगा या फिर इक्वल टू 1 होगा, राइट।
जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, अगर मैं आर लेता हूं जीरो, जब आपका ये जो आपका जो ए है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है किससे, 2 से। यानी कि अगर यहां पे मैं इसकी वैल्यू लेता हूं एट आर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू आपका क्या है, टू क्यू। ये आपको क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये जो चीज है आपको क्या बता रही है कि यहां पे जो ए था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया किससे, 2 से, राइट। तभी तो आपका यहां पे क्या आया, ए इज इक्वल टू 2q। यहां पे कोई भी रिमाइंडर नहीं है, इसका मतलब ये नंबर जो a है दैट इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि जब हमने 2 नंबर लिए थे a और b, और हमने a को b से डिवाइड करने वाली जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा, तो हमने देखा कि अगर यहां पे रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर नहीं बचा, इसका मतलब जो हमारा a था दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, राइट। तो तभी तो हम इसको लिख पाए a इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू। अब आते हैं सेकंड केस के ऊपर। जो हमारा सेकंड केस है स्टूडेंट वो क्या है कि अगर r की वैल्यू 1 है तब क्या होगा स्टूडेंट, जो a होगा दैट a इज इक्वल टू 2q प्लस में आपका 1। अब ध्यान से देखिए कि जो हमने 2 नंबर लिए थे a और b क्या था उसका डिवाइजर, तो जब डिवाइड हुआ यहां पे तो यहां पे रिमाइंडर बच गया कुछ। अब रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब क्या है कि जो हमने इस a को 2 से डिवाइड किया था वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो हमारे पास आया ये क्या है आपका, ये एक ओड नंबर है। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं अगर हम लेना चाहें तो, अगर हम अगर मैं 5 को ही 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 1 बचा। तो 5 क्या है मेरा, 5 मेरा एक ओड नंबर है। सो ओड नंबर को जब भी हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 1 बचता है, राइट, हमेशा 1 बचेगा अगर मैं किसी ओड नंबर को कर रहा हूं। और अगर मैं किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो जो मेरा रिमाइंडर बचेगा दैट विल बी 0। कभी नहीं बचेगा रिमाइंडर, 0 बचेगा हमारा बस, ठीक है। जैसे कि मैं 4 को डिवाइड करूं 2 से तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर विल बी 0। इसका मतलब जो मेरे इवन नंबर है उनको 2 से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या बचता है, 0 बचता है। तो ये बेसिक नॉलेज है हमारे पास इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में। सो हमने जो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी ली थी, दो नंबर लिए थे, उनका यूज करके हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि अगर हमारा इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, तो वो इस फॉर्म का होगा 2q, और अगर हमारा ओड नंबर है तो वो हमारा इस फॉर्म का होगा जो आप नीचे देख पा रहे हैं, 2q प्लस में 1, राइट। तो गाइस इसका जो इस्तेमाल हमें करना है वो हम बहुत चैप्टर में करने वाले हैं, राइट। हमें पता होना चाहिए कि आपका जो, अगर हमें बेसिक एक टर्मिनोलॉजी में लिखना है, एक बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है कि आपका क्या होता है एक ओड नंबर और क्या होता है एक इवन नंबर, तो हम यहां पे इस तरह से दिखा सकते हैं। और क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, आप कुछ भी लीजिए, यहां पे क्यू की वैल्यू 1 लीजिए, 2 लीजिए, 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो a है 2q दैट इज, ये पूरा शो कर रहा है आपके जितने भी आपके इवन नंबर है, और जो ये 2q प्लस 1 है ये शो कर रहा है कि जो आपका क्या ओड नंबर्स है। तो इस तरह से हमने ओड नंबर और इवन नंबर को हम किस तरह से जो आपका यूनिट, आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके हम निकाल सकते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका जो इवन नंबर है वो आपका 2q होगा और जो आपका ओड नंबर है आपका 2q प्लस 1 होगा। हमने वो जाना। स्टूडेंट अब हम जानेंगे जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसके बारे में। जो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है इट इज बेस्ड ऑन आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उस पे बेस्ड है आपका। तो ये एक्चुअल में है क्या कि अगर आपको कोई 2 गिवन नंबर है, आपको उनका HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, आपको वो फाइंड करना है। तो आप इस जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है उसका यूज करके आप उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमने पढ़ा है। सो यहां पे क्या है, जो स्टेप्स है जो हमें यहां पे देखने हैं, टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n। यहां पे एक कंडीशन है विद m ग्रेटर देन n, यानी कि यहां पे दो नंबर लिए इन्होंने, वन इज m जो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये वाला, दूसरा आपका n। वो कंडीशन जो आपका m है वो n से बड़ा है। द फॉलोइंग स्टेप आर फॉलोड, जो कि स्टेप है इस तरह से देखिए। अब हमें पता है किन्हीं भी दो गिवन नंबर के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है? दैट इज, अगर हमारे पे दो नंबर है a और b, तो इन दोनों नंबर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं किस तरह से? दैट a इज इक्वल टू आपका b q प्लस में r। अगर यहां पे आपका जो a है वो b से क्या है? बड़ा है, तो हम इस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि इन्होंने नंबर क्या लिया? m और n, यानी कि इन्होंने यहां पे a को m माना है और आपका b को क्या माना है? n माना है। तो अगर मैं ये वाला अप्लाई करना चाहूं तो किस तरह लिखूंगा? फिर मैं एक जगह पे m लिख दूंगा, यानी कि m इज इक्वल टू आपका जो आपका b है, b यहां पे n लिख दूंगा, दैट विल बी n q प्लस में r। ये यहां पे जो हमें नंबर थे हमने उनको यूज करके जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसका इस्तेमाल करके हमने यहां पे लिख लिया, राइट। अब यहां पे क्या कह रहे हैं? अप्लाई, जो फर्स्ट स्टेप है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड q एंड r वेयर m इज इक्वल टू n q प्लस में r। सो जब आप यहां पे ये डिवीजन जो आपका यूक्लिड आपका जो लेमा है उसको यूज करेंगे तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास q एंड r आ जाएगा। आपने फाइंड कर लिया। अब ये किस तरह से, ध्यान से देखिए, मैं यहां पे आपको साथ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट्स सपोज मैं फाइंड आउट कर रहा हूं यहां पे 6 और 2 का एचसीएफ, राइट। तो अगर मैं 6 को लिखना चाहूं इस तरह से तो मैं किस तरह लिखूंगा? आई कैन राइट, या ध्यान से देखिए बिल्कुल, 6 इज इक्वल टू दैट विल बी 2 इनटू में 3 प्लस में 1। यहां पे 1 नहीं आएगा, यहां पे आपका 0 आएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा हमारा क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये हमारा यहां पे हमने जो आपका 6 और 2 था उसको हमने जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा था उस फॉर्म में हमने यहां पे लिख लिया, ठीक है। इस तरह हम इसको लिख सकेंगे। अब आपके पास अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसको लिखने तरीका है। अगर सपोज करो आपके पास है यहाँ पे आपका कोई आपका 17 है, आपको 2 से करना है, तो आपका 2 8 जा 16, 1 बचा, तो उसको भी आप ऐसे डिवाइड करके आप उसको फिर 17 को यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज b हमारा डिवाइजर, उसको यहाँ लिखेंगे इनटू में 8 और प्लस में 1, जो हमारा रिमाइंडर बचा। ये हमारा r हो गया, ये हमारा q हो गया, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज b, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे a हो गया, ठीक है। तो आपको अगर नहीं आ रहा है किस तरह करना तो हम उसको इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप था हमें सिर्फ उसको लिखना है उस तरह से, तो हमने आप देखेंगे कि जो m और n था उसको लिख लिया हमने, यहाँ पे 6 को भी इस तरह से लिख लिया, राइट। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको भी मैंने यहां पे आप देखेंगे यहां पे मैंने इसको लिख लिया 17 को। 70 अगर यहां पे जो मेरा ग्रुप था वो क्या था? 17 और 2, वहां पे क्या था? 6 और 2, राइट। तो मैं ये साथ आपके 2 एग्जांपल लेके चल रहा हूं जो आपको इस स्टेप में समझ आने वाला है। अब जो सेकंड स्टेप ध्यान में देखिए, इफ द रिमाइंडर r is equal to 0 then the HCF will be n। कहना क्या चाह रहे हैं यहां पे कि ये मेरा m था, ये मेरा n था, यहां पे ये मेरा m, ये मेरा n, राइट। जो आपका बेसिक जो आपका जनरल फॉर्म उसमें क्या होता है? ये होता है a,
बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमें जो एग्जाम्पल में दिया है वो m और n लिया है, और उस m और n की वैल्यू भी हमने ले ली है यहाँ पे, आप जो देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि इस केस में तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, ये देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, बट इस केस में रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा, इज नॉट इक्वल टू 0, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या बोला, अगर वो 0 बच रहा है तो जो यहां पे n होगा दैट विल बी द HCF ऑफ बोथ द नंबर, यानी कि यहां पे जो n है ये क्या है, मेरा n है, m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r, m 6 हो गया, ये मेरा m हो गया, यहां पे n ये है और q क्या है मेरा, ये क्या है मेरा q, और ये क्या है मेरा r, जो आप नीचे देख पा रहे r। सो इसका मतलब यहां पे जो n आया वो n क्या आया, 2 हो गया, तो इसका मतलब 6 और 2 का जो HCF है वो क्या होगा, वो 2 होगा, जो यहां पे n बच रहा है। अब यहां पे अगर आपका जो रिमाइंडर है वो नहीं बच रहा है आपका इक्वल टू 0, बट इफ the r is not equal to 0, then we have to apply the Euclid division lemma to n and r। यानी कि इस केस को देखिए, इसमें जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बच रहा है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो आपका n, यहाँ पे n क्या है, ये आपका m था, ये आपका n है, ये आपका q है, ये आपका r है, तो अब हम इस n पे और इस r पे हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे आपका क्या, डिवीजन लेमा। किस तरह से करेंगे, आपका ये n क्या है 2, आपका जो r है वो 1 है, तो इसको आई कैन राइट 2 इज इक्वल टू 2, आपका जो यहाँ पे जो डिवाइजर है आपका 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम, दैट इज 1 इन 2 में 2 प्लस में 0, तो ये मेरा m हो गया, ये मेरा n हो गया, और ये मेरा r हो गया, और ये मेरा q हो गया। क्या आ गया, जो रिमाइंडर था वो हमारा 0 आ गया। तो जब भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, उस स्टेप पे जो मेरा n है दैट n विल बी माई HCF, यानी कि जो आपका यहां पे HCF आएगा आपका 2 का और 17 का, दैट विल बी 1। सो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो हमें पेयर दिया गया है नंबर का, हमें उसमें अप्लाई करना है फर्स्ट क्या, आपका जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है, हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद 2 केस होंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट। अगर रिमाइंडर 0 आया, उस केस में जो मेरा n है दैट n यानी कि जो डिवाइजर है वो डिवाइजर विल बी द HCF, राइट। आपका स्टेप यहां पे खत्म हो गया। बट अगर आपका जो r है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो इस केस में आपका n और r था, उस n और r पे हम दोबारा से क्या करेंगे, आपका डिवीजन जो लेमा है वो अप्लाई करने वाले हैं। उसके लिए जो n है वो क्या बन गया, m बन गया, और जो r था वो क्या बन गया, n बन गया, राइट। जब हमने अप्लाई किया तो जो हमारा रिमाइंडर था वो कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया। अब जब भी 0 आएगा उस स्टेप पे चेक करो कि आपकी n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि 2 और 17 का जो HCF है वो क्या होगा, आपका 1 होगा। यही आपका ये जो आपका ये हम देख रहे हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम है आपका, यही आपका हमें बता रहा है। कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस until we get the remainder as 0. Now the divisor at this stage will be HCF of m and n. जब भी 0 बच जाए और जब भी हमारा जो रिमाइंडर 0 बच रहा है, उस स्टेप पे जो हमारा n होगा, जो डिवाइजर होगा, राइट, दैट विल बी द HCF ऑफ बोथ द नंबर जो हमें गिवन है, राइट। Also HCF of m and n
इज इक्वल टू HCF ऑफ N एंड R। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो हमने यहां पहले M और N लिया, इनका HCF कितना आया? 1 आया। हमने यहां पे इसके इसमें 0 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? HCF जो हुआ यहां पे, वो HCF क्या हुआ? 1 हुआ, राइट? HCF 1 हुआ। सो जो ये 1 HCF है, ये 17 और 2 का भी है, और जो सेकेंड स्टेप में जो हमारे यहां पे आया था, ये N और ये R आया था, यानी कि 2 और ये 1 आया था, इसका HCF भी क्या होगा? आपका 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी स्टेप मिलेंगे, उन हर एक स्टेप में जो N और जो R है, उन सब का भी HCF क्या होगा? यही होगा जो हमारा उस लास्ट स्टेप में N आ रहा है। तो इस तरह से हमने जाना कि हम किस तरह से इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं HCF ऑफ गिवन 2 नंबर। अब यहां पे जो हमारा एक बेसिक हम हमेशा जानते हैं कि हम किस तरह से आपका जो HCF है 2 नंबर का फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत तरीके हैं स्टूडेंट। जैसे कि अगर मैं आपका 2 नंबर ले रहा हूं 6 और आपका लेट्स सपोज 12, मुझे इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? जो हमें HCF बोलते हैं, उन्हें निकालना है। तो इसके और भी तरीके होते हैं, जैसे कि मैं अब यहां पे 6 के फैक्टर ढूंढूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइम फैक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टर। तो इसके फैक्टर मतलब जिससे ये कट सकता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, और ये 6 हो सकता है। ये इन सभी नंबरों से ये डिविजिबल है। अगर मैं 12 की बात करूं स्टूडेंट, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपका 3 हो सकता है, आपका 4 हो सकता है, और आपका 6 हो सकता है, और आपका 12 हो सकता है। ये सब नंबर है जिनसे 12 डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल है। इन जनरल वे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि जो हमें फैक्टर मिले हैं इनमें से हाईएस्ट, सबसे बड़ा और कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा अगर देखूं तो 12 का सबसे बड़ा क्या है? 12 ही है फैक्टर, यानी कि 12 से 12 कट जाता है। बट 12 क्या 6 का फैक्टर है? नहीं है। अब ऐसे हमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा भी हो और कॉमन भी हो, दोनों में हो। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है कि जो हमारा सबसे छोटी सीरीज है ना, जैसे आपका ये 1 2 3 6, इसमें 4 ही नंबर हैं आपके, राइट? तो उसमें सबसे लास्ट में देखो क्या है, सबसे बड़ा क्या है? 6 है, राइट? क्योंकि हमने इनको, आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में आएगा उससे बड़ा होगा। 6 सबसे बड़ा है। अब 6 को कंपेयर कीजिए यहां पे जितने भी हैं, क्या इन नंबरों में 6 है कहीं पे भी? हाँ, ये रहा 6 है यहां पे। तो जो उसका सबसे बड़ा है वो क्या है? 6 है, और इसका सबसे बड़ा 12 है। 6 इसका सबसे बड़ा नहीं है, बट क्योंकि 6 इसमें और इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये एक तरीका हुआ हम निकालने का, सबसे बड़ा और कॉमन फैक्टर। नाउ सेकंड वे क्या हो सकता है हमारा? 6 को 12 को यहां पे लिखा, इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। वो किस तरह करेंगे स्टूडेंट? इसका क्या होगा? जो प्राइम नंबर है, इसके जो प्राइम फैक्टर है 2 × 3 हो जाएगा, और जो इसके होंगे वो कितने होंगे? 2 × 2 में 2 × 2 में 3। जो कॉमन है उनको आप यहां पे इस तरह से सर्कल कर लीजिए, ये हो गया, और एक ये कॉमन है, यहां से 2 और यहां से 3 मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 6 आएगा। तो HCF कितना आया आपका? दैट इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास ये भी तरीका है, बट स्टूडेंट क्या है जो हमने जो अभी पढ़ा, डिवीजन जो आपका एल्गोरिथम है, राइट? जो कैलकुलेट डिवीजन एल्गोरिथम है, उसमें क्या है कि अगर हमें नंबर बहुत बड़े दिए हैं तो उनका हमें इस तरह से फैक्टराइज करना विल बी वेरी
डिफिकल्ट। क्यों? अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दिया, लेट्स सपोज हमें दिया है 10256, बहुत बड़ा नंबर दिया है, 5 डिजिट का या 7-8 डिजिट का है, तो उसको आपको फैक्टराइज करना क्या होगा आपके लिए, बहुत डिफिकल्ट होगा। फैक्टराइज आप कर लेंगे बट आपका पूरा पेज ही भर जाएगा, राइट? तो उन्हीं सबको ओवरकम करने के लिए जो हमारे इस वाले तरीके में जो बहुत छोटे नंबरों के लिए दैट इज वेरी यूजफुल, राइट? ये बहुत यूजफुल है। बट जो बड़े नंबर है, बिगर नंबर है, लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पे 40026 एंड 4278, इन दोनों का निकालो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर आपको 8 को फैक्टराइज करना पड़ेगा, फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, राइट? अगर आपने इस तरह से किया तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। बट अगर आप उसको इस तरह से करेंगे तो दैट विल बी इजियर फॉर यू, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। आपको जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा, आप इन दोनों नंबर को उसका यूज करके बहुत ही इजी तरीके में इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल पाएंगे, राइट? तो एचसीएफ के निकालने के हमारे पास तरीके हैं, बट हमें, क्योंकि हम आगे जो फर्दर क्लास में जाएंगे तो हमें हो सकता है बहुत बड़े बड़े नंबर का निकालने को आए एचसीएफ, तो हम उसको जो आपका ये डिवीजन एल्गोरिथम है इससे यूज करके हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।